देख रही हो आप, भैया भाभी अभी तक सो रहे हैं। आप भाभी को कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे अभी 10 दिन तो है उनकी शादी को और अभी से इन्होंने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। मम्मी 6 दिन तो ये वैसे ही काम नहीं करती महारानी, और आज भी देखो आराम फरमा रही है। अरे कम से कम आज की छुट्टी थी, आज तो जग जाती, आज तो घर का कुछ काम सीख लेती, समझ लेती, कर लेती। तू सही बोल रही है बेटा, मैंने इसको कुछ ज़्यादा सिर पे चढ़ा लिया है। इस पे है ना आते ही लगाम लगा लेती ना तो ठीक रहती। बताओ 10 बज गए हैं, मैं ही जगह के आऊँ उसे। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। वो क्या है ना, आज संडे था तो मुझे लगा थोड़ी देर और सो लेती हूँ, फिर आँखें नहीं खुली मेरी। अच्छा आप ये बताओ कि क्या बनाऊँ आपके लिए, नाश्ते में क्या खाओगे आप लोग? दीदी आपके लिए कुछ स्पेशल बना दूँ? आप तो रहने ही दो भाभी, आपके चक्कर में रहते ना तो हम माँ बेटी तो भूखे ही मर जाते। हमने तो कचौड़ी मंगा के खा ली, आप आराम ही फरमाती रहो। और हाँ तू है ना और काम देख पहले। और ये क्या, तू अभी तक नहाई भी नहीं है? तू बिना नहाए रसोई में जा रही थी। देख आज तो हो गया है ये, आइंदा ऐसे मत कर देना। सबसे पहले जग के पहले नहा के फिर रसोई में लगना, ठीक है? अब जा, मुंह लटका के क्या खड़ी है, क्यों टाइम खराब कर रही है? अब देख अब दोपहर का खाना तुझे बनाना है, अब का तो हमने कर लिया जैसे तैसे भी। ओ भाभी, ये कपड़े लेके कहाँ जा रही हो? दीदी वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाने जा रही थी मैं। मशीन किससे पूछ के लगा रही हो? चुपचाप हाथ से धो लो कपड़े, समझी? दीदी इतने सारे कपड़े मैं हाथ से कैसे धोऊंगी, मुझे आदत नहीं है। अरे इसलिए तो मेरी मम्मी ने मुझे वॉशिंग मशीन गिफ्ट करी थी ताकि मैं आराम से कपड़े धो सकूं। ओहो, ठाट तो देखो महारानी के, 10 दिन हुए नहीं आए हुए और अपनी चीजों पर रौब झाड़ना भी शुरू कर दिया। अरे दीदी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, आप तो कहीं की बात कहीं लेके जा रही हो। सब मतलब समझती हूँ मैं आपके। चुपचाप जाकर हाथ से कपड़े धो लो, समझी? कितनी देर हो गई, पता ना ऐसा क्या बना रही है, अब तक ना लेके आई खाना। दीदी ये आपका खाना, मम्मी जी ये आपकी। ये देख, ये थाली लगाने के ढंग है इसके। अरे कम से कम सब्जी तो कटोरी में करके ले आती, ये ऐसे खाना लगाते हैं? माँ से कुछ सीख के भी आई है। अरे रहने दो ना मम्मी, आप भी किसे समझा रही हो? दिमाग हो तो समझ आए। चलो देखे तो सही क्या सा खाना बनाया मैडम जी ने। कितना बकवास खाना बनाया है, सारा मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। मुझे तो पहले ही पता था इन्हें कुछ भी बनाना नहीं आता। पता नहीं भैया ने भी क्या देखकर इनसे शादी कर ली है। देख रहे हो मम्मी, 10:30 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आई है ऑफिस से। और कराओ भैया की लव मैरिज, अपनी मनमानी तो करेगी। और ये भैया भी कुछ नहीं कहते उनको, बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गए हैं। सही कह रही है बेटा तू, आज आने दे इसे तो मैं देखती हूँ आज। आ गई मैडम? अरे हमारे खानदान की बिल्कुल ही नाक कटवा के रहेगी क्या? अरे हमारे खानदान में बहुएं है ना ऐसे देर रात तक बाहर नहीं रहती, पर तू है कि खैर छोड़, हमारी बिरादरी की होती तो कुछ संस्कार होते भी। मैंने बोला था गुड्डू को कि बेटा मैं अपनी जात बिरादरी में कोई अच्छी सी बहू देख के ले आऊंगी तेरे लिए, पर पता नहीं मेरे तो ऐसे कर्म फूटे थे जो तू पसंद आ गई, कर ली लव मैरिज और ले आया तुझे। अरे पता नहीं माँ बाप ने भी कैसी परवरिश दी है। अरे कुछ तो ढंग का सिखा देते।